हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश और हिंदी सेक्शन ऑफ जेबीटी टैट 2021 जुलाई। तो इससे पहले वाले जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था साइकोलॉजी का सेक्शन और मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी साथ में बताई थी उसमें। तो अगर आपने किसी ने नहीं देखा है तो साइकोलॉजी का सेक्शन आप वहाँ से देख सकते हो। और आज डिस्कस कर लेते हैं हम इंग्लिश। सबसे पहला 31st क्वेश्चन जो है, यहाँ पर वॉइस चेंज आपको करने हैं। द बेल वॉज रंग बाय द चेयरमैन। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, द चेयरमैन रैंग द बेल। सी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन 32, सेंड दिस फाइल इन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 32 का बी, लेट दिस फाइल बी सेंट इन। 33 की बात करें, ही वॉज प्रेज्ड बाय हिज फादर। तो राइट आंसर होगा इसका ए, हिज फादर प्रेज्ड हिम। यहाँ पर आपको टेंस देखना होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको वॉइस चेंज करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 34, ही शूट द टाइगर डेड। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का डी, द टाइगर वॉज शूट डेड बाय हिम। नेक्स्ट में आपको यहाँ पर करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज, जो भी यहाँ पर ईडियम दी है उसका आपको करेक्ट मीनिंग बताना है। तो स्मेल अ रैट, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सस्पेक्ट समथिंग फाउल, कुछ गड़बड़ किसी चीज़ में मिलना। ठीक है। फिर उसके बाद 36, क्वेश्चन नंबर 36, आउट ऑफ द वुड। आउट ऑफ द वुड मीन्स फ्री फ्रॉम डेंजर्स। ओके, देन लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 37, क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून का मीनिंग होता है आस्क फॉर इम्पॉसिबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, ब्रिंग टू लाइट। इसका राइट आंसर होगा डिस्क्लोज। ठीक है, किसी चीज़ को डिस्क्लोज करना मीन्स बताना, रिवील करना। देन क्वेश्चन नंबर 39 है इन ब्लैक एंड वाइट। तो इन ब्लैक एंड वाइट का मीनिंग जो होता है वो होता है इन राइटिंग। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 इज सिलोन इज़ अ डैश आइलैंड। अब यहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट वर्ड चूज़ करना है। इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा एन, क्योंकि आइलैंड है, हमें पता है वॉवल जितने भी होते हैं उनके आगे ए और एन लगता है। तो आइलैंड भी एक आई स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स ये वॉवल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, टाइम एंड टाइड। यहाँ पर करेक्ट क्या आएगा? वेट, वेट फॉर नन। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, डैश अ फोर्ड ही हैज़ अ फियाट कार। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ए, बिसाइड्स अ फोर्ड ही हैज़ अ फियाट कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, wait, question number 43 is here. क्वेश्चन नंबर 43 में आपको कहा है ही एंड डैश वर गुड फ्रेंड्स। तो ही एंड आई होगा यहाँ पर, ही एंड मी नहीं, मी गलत होगा, आई विल बी द राइट आंसर। 44 देखो, सिनोनिम ऑफ एगोनी। एगोनी का सिनोनिम क्या होता है? पेन, मतलब सिमिलर मीनिंग इसका क्या होता है? पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, द मैस्कुलिन ऑफ हेफर। हेफर क्या होता है? जो बछड़ी होती है उसको हेफर कहते हैं। तो उसका आपको मैस्कुलिन बताना है, मीन्स मेल। उसको उसमें ये फीमेल हो गया हेफर, तो मेल क्या होगा? बुलॉक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 46 क्वेश्चन में बोला है द वर्ड एमेच्योर मीन्स। वर्ड एमेच्योर का मीनिंग आपको बताना है। तो इसका मीनिंग होता है वन हु डज सम आर्ट और स्पोर्ट एज अ हॉबी। ठीक है, तो किसी चीज़ में अगर किसी को एमेच्योर का वैसे मीनिंग शौकिया तौर पर भी होता है, कोई चीज़ जो अपने इंजॉयमेंट के लिए करता है। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। बोला क्या है? ही सेड इफ़ आई वर अ किंग। तो देखो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, ही विश्ड, क्योंकि यहाँ पर वो ऐसी विश कर रहा है कि काश वो किंग होता। तो वी विल यूज़ ही विश दैट ही वुड बी अ किंग। तो क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं हम, नेवर टेल अ लाई, चेंज द वॉइस। तो इसका वॉइस चेंज करना है, आंसर होगा लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड। राइट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, एन एपिक इज डैश। एन एपिक, राइट आंसर विल बी 49 का बी,
अ लॉन्ग नैरेटिव बेस्ड ऑन अ मिथ और अ लेजेंड एंड एपिक, और जैसे महाभारत भी एक एपिक है. देन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन 50, आई डैश रादर डाई देन बैग. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए वुड. आई वुड रादर डाई देन बैग. ओके, क्वेश्चन नंबर 51 है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश डैश टू सिस्टर्स. तो राइट आंसर विल बी बिटवीन, क्योंकि यहाँ पर दो की बात की है तो दो के केस में बिटवीन यूज़ होता है. अगर दो से ज़्यादा हो देन वी यूज़ अमंग, फिर यूज़ होता है अमंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52, इम्प्लीकेट. इसका क्या करना है? चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल्स. तो यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड आपको बताना है. अब क्वेश्चन नंबर 52 की 52 में आपको क्या कहा है? इनके ऑपोजिट वर्ड्स आपको, ऑपोजिट मीनिंग आपको इन वर्ड्स के बताने हैं. तो पहला है इम्प्लीकेट. इम्प्लीकेट का मीनिंग क्या होगा? ऑपोजिट. ऑपोजिट होगा एक्सोनरेट. इम्प्लीकेट का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ में फंसाना. ठीक है. ओके, 53 का फिर 53 में जो वर्ड दिया है दैट इज़ स्टेराइल. स्टेराइल का मीनिंग होता है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं. ठीक है. और इसका ऑपोजिट क्या होगा? फर्टाइल. फर्टाइल मीन्स दोज हु कैन रिप्रोड्यूस. 54 की बात करें हम, 54 में वर्ड दिया है लॉजिकल, और इसका एंटोनिम जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो होगा इनकन्सिस्टेंट. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम रियली सॉरी, इनकन्सिस्टेंट नहीं होगा. लॉजिकल का ऑपोजिट वर्ड इरेशनल होगा. ठीक है. लॉजिकल, इरेशनल मीन्स जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता है. रैशनल होता है जिसमें कुछ लॉजिक होता है. इरेशनल मीन्स जो कोई विदाउट एनी लॉजिक होता है. तो लॉजिकल का ऑपोजिट इरेशनल होगा. उसके बाद लेट्स मूव टू 55. 55 में हमें क्या कहा है? यहाँ पर सिनोनिम्स इन वर्ड्स के सेम मीनिंग बताने हैं. तो पहला वर्ड है 55, एस्केलेट. ओके, इसका मीनिंग जो होगा 55 का ए, राइज मीन्स ग्रो करना, उठना. नेक्स्ट हम बात करें ओमिनस की. दैट्स 56. 56 का जो ओमिनस का राइट मीनिंग होगा वो होगा सिनिस्टर. ओमिनस का मीनिंग होता है अशुभ, कुछ समथिंग बैड. ठीक है. तो इसका सिनोनिम होगा सिनिस्टर. उसके बाद 57 की बात करें, 57 में वर्ड दिया है एनहांस. तो एनहांस का सिनोनिम क्या होता है? इंक्रीज. एनहांस का सिनोनिम होगा इंक्रीज. 58 हम देखते हैं. 58 में क्या है यहाँ पर? आउट ऑफ द 4 गिवन चॉइसेस चूज द वन विच इज़ करेक्टली स्टैंड्स फॉर ईच एक्सप्रेशन. ठीक है. तो यहाँ पर एक आपको सेंटेंस दिया है और आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है. तो देखो 58 में क्या कहा है? अ पीस ऑफ ग्रास लैंड. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, मिड्यो, है ना. इसको ये भी और कहते हैं. देन 59 में है अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स. तो इसको और क्या कहते हैं? एवियरी. ओके. देन 60, एन अनमैरिड मैन. उसको और क्या कहते हैं? बैचलर. देन क्वेश्चन नंबर, अब हमारे पास हिंदी का सेक्शन आ गया है. हिंदी सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, वो है महाभारत को किससे आप रिलेट करोगे? देखो, वेद व्यास, तुलसीदास, वाल्मीकि या फिर इनमें से कोई भी नहीं. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेद व्यास, क्योंकि महाभारत वेद व्यास ने लिखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62. शब्द और अर्थ द्वारा वाक्य की शोभा को द्विगुणित करने वाले साधन को क्या कहते हैं? तो ये होता है अलंकार. 63, हिंदू रीति के अनुसार हमारे कुल कितने संस्कार हैं? तो राइट आंसर होगा 16 संस्कार. 64 को हम देखें, रीतिकाल में वीर रस के कवि हैं, तो ये होगा भूषण. ठीक है. 65 को हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? 65 का राइट आंसर है स्मृति की रेखाएं. तो ये राइट आंसर रहेगा 65 का बी. 66 देखो, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? तो 33 व्यंजन. राइट आंसर 67 को देखते हैं. 67 में बोला है कृपया जाएं, यह कैसा वाक्य है? तो यह है अनुरोध वाचक. 67 का होगा बी. 68, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी. 69 देखते हैं, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है. तो राइट आंसर विल बी प्रिय प्रवास.
70 विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की थी? तो ये मेनका ने, राइट आंसर होगा मेनका। 71 का देखते हैं, भाषा डैश होती है, तो इसका आंसर होता है परिवर्तनशील, ठीक है, बदलती रहती है। उसके बाद 72 ग्रियरसन के अनुसार भारत में कुल डैश बोलियां हैं, तो इसका आंसर होगा सी 544। क्वेश्चन नंबर 73 को अब हम देखते हैं। 73 में क्या कहा है? व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है? अगेन 33। तो 74 देखो, शुद्ध शब्द का चयन करना है, कौन सा होगा इसमें? सन्यासी, पहला ए विल बी राइट आंसर। 75 को हम देखते हैं, शुद्ध शब्द का, अगेन इसमें भी शुद्ध शब्द छांटना है, तो आंसर होगा डी इसमें राइट आंसर होगा। 76 को देखते हैं, गृह बसाकर रहने वाले को क्या कहते हैं? 76 का आंसर होगा गृहस्थ। 77 को देखो, उसका अंबर फट गया, मैं अंबर का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा कपड़ा, बी आंसर विल बी राइट। 78 अ प्लस ई क्या बनेगा? ए, बी आंसर विल बी राइट। 79 देखते हैं, कभी का संधि विच्छेद होगा, कभी का संधि विच्छेद क्या होगा? कब प्लस ही, कब जमा ही, ये इसका राइट आंसर होगा। 80 को देखते हैं हम। 80 में बोला है जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है, तो इसका आंसर होगा जो का यौगिक रूप है जिसका। 81 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 में कहा है सुंदर विशेषण का रूप स्त्रीलिंग में होगा, तो 81 का राइट आंसर है ए सुंदरी। 82 पवित्रता से विशेषण बनेगा, क्या बनेगा? पवित्र। 83 भविष्यत काल से किस समय का बोध होता है, तो 83 का राइट आंसर होगा सी आने वाला समय। 84 इंदिरा जी एक बार पटना आई थी में जी कौन सा निपात है, तो आंसर होगा आदर बोधक। 85 अनपढ़ का शाब्दिक अर्थ है, 85 का राइट आंसर होगा डी जो पढ़ा लिखा ना हो। 86 ओजस्वी का विलोमार्थी क्या होगा? निस्तेज, 86 का सी। 87 ताजमहल क्या ही सुंदर है, यह कैसा वाक्य है, तो यह है विस्मयार्थक, ठीक है, इसमें हैरानी हो रही है। 88 का क्वेश्चन पूछा है 88 में, ना 3 में ना 13 में, तो राइट आंसर होगा इसका डी किसी काम का ना होना। 89 काठ का उल्लू, इसका आंसर होगा मूर्ख। 90 देखो, ब्रह्म राक्षस का, इसमें आपको बताना है ये किससे रिलेटेड है, तो राइट आंसर इसका होगा मुक्ति बोध। तो ये हमारा हिंदी और इंग्लिश सेक्शन हो गया कंप्लीट। इसके बाद हमारे पास मैथमेटिक्स और जीके रहता है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे करवाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।